हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि मेकओवर। मैं हूं आपकी होस्ट रितु मारे और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं मेकअप और ब्यूटी के बारे में। और आज भी एक बार टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूं। ऑलमोस्ट हमारी 19 क्लासेस हो चुकी है और हमने आई मेकअप, आई शेप और आईलाइनर तक के सारे बेसिक थ्योरी को हमने डीपली थॉरली कवर कर लिया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं लिपस्टिक के बारे में, बिकॉज लिपस्टिक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मेकअप लुक का। हमारा बेस, हमारा आई मेकअप और उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है लिपस्टिक। लिपस्टिक ही हमारे पूरे फेस को एक अच्छे सा, एक अलग सा लुक देती है और हमारे मेकअप को कंप्लीट करती है। तो आज उसी के ऊपर हम पूरी डिटेल में थ्योरी के ऊपर चर्चा करेंगे और ये ऑलमोस्ट हमारा आज का थ्योरी का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम सारे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि जो जो भी मैंने थ्योरी में आपको स्टेप सारे बताए हैं वो सारे प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगी और परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट आप प्रोफेशनल बन सकते हो वो सारी चीजें सीख कर। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो अभी से लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि लिपस्टिक हमारे मेकअप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम लिपस्टिक नहीं लगाते तो हमारा मेकअप अधूरा लगता है। जैसे हमने पूरा बेस लगा लिया, आई मेकअप और लिपस्टिक ही एक ऐसी चीज है जिसके हमारे पूरे फेस के ऊपर, हम जब अपने पूरे फेस को बेस लगा लिया, एक तरह से उसको सेट कर लिया हुआ है, एक क्लीन और नेचुरल लुक हमने मेंटेन कर लिया अपने फेस की। लेकिन अब क्या, अब उसको इनहेंस करने के लिए, अट्रैक्शन पॉइंट्स के लिए हमें अपने आईज को मेकअप करना होता है और हमारे लिप्स को लिपस्टिक्स लगानी होती है। तो उसी का मेन पार्ट है हमारा लिपस्टिक, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि लिपस्टिक के हमारे पहले कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन के टाइप्स में लिपस्टिक आती है सारी। इसकी मैं इसको लगाना कैसे, हाउ टू अप्लाई, उसका करेक्ट वे क्या है, मेथड क्या होना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, वो भी मैं आपको सारे बताऊंगी। पहले मैं इसकी डिटेल बता दूंगी कि क्या टाइप्स होते हैं और कौन कौन से मार्केट में चीजें अवेलेबल है लिपस्टिक के लिए। तो सबसे पहले जो लिपस्टिक होती है हमारे लिक्विड में अवेलेबल है। नंबर 1 हमारे लिक्विड लिपस्टिक्स होती है। मैं साथ साथ में रेफरेंस के लिए आपको चार्ट दिखा रही हूँ ताकि आप इसको कोरिलेट कर सको कि लिक्विड लिपस्टिक्स कैसी होती हैं और बाकी चीजें कैसी होती हैं। तो नंबर 1 पे हम रख रहे हैं लिक्विड लिपस्टिक्स। नंबर 2 है हमारा क्रीम लिपस्टिक, जो हमारी बेसिक लिपस्टिक्स होती है, जो उसको बुलेट लिपस्टिक भी बोल सकते हो आप। तो वो हमारी इस तरह की होती है। ये एक तरह से क्रीम फॉर्मूला है हमारा, जो हम बुलेट की फॉर्म में एक तरह से, जो इसका दिखने की लुक है तो बुलेट की तरह होती है, तो इसको बुलेट लिपस्टिक भी बोल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम इसको लिपस्टिक ही बोलते हैं, क्योंकि बाकी सारी जितनी लिपस्टिक है वो अभी लेटेस्ट ही मार्केट में आई है। बहुत पुराने जमाने से ये ही कॉमन लिपस्टिक है जो हमारी चलती आ रही है, जो क्रीम फॉर्मूला होता है। लिक्विड लिपस्टिक का फॉर्मूला लिक्विड होता है, थोड़ा सा थिन होता है। इसके अलावा हमारी पेंसिल लिपस्टिक्स होती हैं, जो बेसिकली आज भी हम यूज करते हैं आउटलाइन बनाने के लिए। पेंसिल लिपस्टिक ही यूज होती हैं। जितनी भी हमें अपने लिप्स को लाइनिंग देनी होती है, आउटर लाइनर कुछ भी, वो हम पेंसिल लिपस्टिक से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको लिप्स को फुलर करने के लिए भी या पूरे लिपस्टिक को फिल करने के लिए भी हम पेंसिल यूज करते हैं। तो ये दोनों तरीकों से यूज हो जाती है, आउटलाइन के लिए भी और प्रॉपर लिपस्टिक लगाने के लिए भी। इसके बाद क्रेयॉन्स, ये मार्केट में अभी लेटेस्ट ही कुछ साल पहले ही आए हैं। जैसे बच्चों के क्रेयॉन्स कलर्स होते हैं और लगाते हो लिपस्टिक की तरह, उसको हम यूज कर सकते हैं, वैसे ही ये भी है। क्रेयॉन्स है, आपको देखने में भी ऐसे लगेगा जैसे कलर्स होते हैं, इसी तरह से ये लिपस्टिक के फॉर्म में आते हैं। जैसे लाइनर्स में हमारे पास पेन मस्कारा या पेन लाइनर्स आने शुरू हो गए हैं, उसी तरह से हमारे पास लिपस्टिक में क्रेयॉन लिपस्टिक आने शुरू हो जाती है और वो एक तरह से पेन्स की तरह ही होती है। तो ये देखने में ऐसी लगती है, ये भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको लिप पैलेट्स मिल जाएंगी जो क्रीम फॉर्मूला पे ही बेस होती है। जैसे क्रीम लिपस्टिक आती है, उसी फॉर्मूला को लिप पैलेट में डाला जाता है। तो एज ए पर ये हो जाता है कि अगर आप लिप पैलेट लेते हो उसमें आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल लिपस्टिक बाकियों में से कुछ भी लेते हो तो आपको इंडिविजुअली लेनी पड़ती है, लेकिन लिप पैलेट में आपको एक ही पैलेट में कई तरह के मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। तो ये हो गए हमारे लिपस्टिक्स के आपके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि लिपस्टिक में आपको कौन कौन से टेक्सचर मिलेंगे, आपको किस किस फॉर्म में मिलेगी, उसका फॉर्मूला कौन कौन सा हो सकता है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले होता है मैट लिपस्टिक्स। हमारे पास लिपस्टिक मैट शेड में हो सकती है, जिसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती है, बिल्कुल ब्लैक होती है, उसमें बिल्कुल भी ग्लॉस नहीं होता, शाइन नहीं होती और मैट टेक्सचर होता है। और ये कभी कभी हमारे लिप्स को थोड़ा सा ड्राई भी कर सकता है। अदरवाइज अगर आपको बिल्कुल एक सटल लुक चाहिए तो आप मैट लिपस्टिक ले सकते हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शाइन और ग्लॉस।
ग्लॉस और शाइन लिपस्टिक जो जैसे मैट लिपस्टिक है हमारे उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती है, उसके ऑपोजिट ये ऐसी लिपस्टिक होती है जिसमें शाइन होती है, थोड़ा सा टेक्सचर इनका स्मूथ होता है, फाइन होता है और इसमें थोड़ा सा ग्लॉस होता है। ग्लॉस के रूप में भी आपको अगर साथ में मैं आपको रेफरेंस में चार्ट दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ग्लॉसी लिपस्टिक्स आती हैं और शाइन होती है, तो ये इनका टेक्सचर होता है। जैसे मैट है वैसे ये थोड़ा सा ग्लॉसी और शाइनी होते हैं, ये आपको लिक्विड में मिल जाएंगे। और जो मैट लिपस्टिक्स होती हैं वो आपको सारी क्रीम बेस में मिलती हैं। इसके बाद आता है शिमर। कुछ लिपस्टिक ऐसे होती हैं आजकल मॉडल जमाने में, मॉडलिंग के टाइम पे भी कुछ ऐसे लिपस्टिक लोग यूज करते हैं जिसमें थोड़ा सा शिमर्स होते हैं, थोड़े से पिगमेंट्स होते हैं, स्पार्कल्स होते हैं। तो उस तरह की लिपस्टिक भी आजकल मार्केट में आती है जो थोड़ी सी शिमर के साथ मिलती है। हमें कोई भी आप कलर उसमें से यूज कर सकते हो, आपको कई तरह के अलग अलग शिमरी कलर्स में मिल जाती है। होती ये सारी लिक्विड बेस में ही है। इसके बाद आती है टिंटेड। टिंटेड में ये है कि होती है ग्लॉस लिपस्टिक ही है, ग्लॉसी ही होती है, लिक्विड ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना होके आपको थोड़ा सा किसी कलर का ह्यू होता है, थोड़ा सा टिंट होता है। जैसे ट्रांसपेरेंट लिपस्टिक आती है हमारी लिक्विड की, उसमें हल्का सा हो सकता है हल्का सा पिंक कलर का टिंट आ रहा हो, या हल्का सा पीच कलर का टिंट आ रहा हो, या हल्का सा रेड कलर का टिंट आ रहा हो, तो वही थोड़ी सी टिंटेड होती है। ट्रांसपेरेंट की तरह ही होती है लेकिन थोड़ी सी टिंटेड होती है। इसको आप ट्रांसपेरेंट, बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट होती है लेकिन थोड़ी सी टिंटेड होती हैं। इसके बाद आपको फॉर्मूला मिल सकता है सैटिन और शीर। कुछ लिपस्टिक के ऊपर लिखा होता है सैटिन लिपस्टिक, शीर कवरेज जैसे होती है शीर लिपस्टिक। तो क्या होता है कि इसमें से कुछ लिपस्टिक होती है बहुत स्मूथ होती है, फाइन होती है, लिक्विड होती है, और कभी ये क्रीम बेस में भी आती है, लिक्विड बेस में भी आती है, लेकिन बहुत स्मूथ टेक्सचर होता है, बहुत शाइनी होता है, शीर होता है एकदम से। मतलब आपको न्यूड में भी मिल सकती है शीर कवरेज, जैसे बोलते हैं अपने फेस के लिए भी फाउंडेशन में, तो शीर कवरेज मिल जाती है आपको, एक स्मूथ मखमली शाइनी ग्लॉसी शीर कवरेज आपको देता है। तो ये किसी भी फॉर्मूला में आपको लिक्विड में भी और आपको क्रीम बेस में भी मिल जाता है। तो ये जितनी सारी लिपस्टिक्स हैं ये आपको सारी लिक्विड बेस में और क्रीम बेस में दोनों में मिल जाती हैं। जितने भी ज्यादातर ग्लॉसी है, शिमरी है, टिंटेड है, ये सारे आपको लिक्विड में ही मिलते हैं। मैट और ये वाली सैटिन शीर वाली ये आपको क्रीम बेस में मिल जाती हैं। तो ये हमारे लिपस्टिक के टेक्सचर है कि मार्केट में किस किस चीजों में ये अवेलेबल होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने अपने फेस का मेकअप करने के लिए अपने फेस को पहले से प्रेप करना पड़ता है, उसी तरह से हमें लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा अपने लिप्स को भी प्रेप करना चाहिए। हमेशा बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ये गलती कर देते हैं जो कि बिगिनर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि मेकअप करते करते साथ साथ में जो भी अपना फाउंडेशन, कंसीलर, करेक्टर लिपस्टिक के ऊपर टच हो जाता है उसके ऊपर से ही, उसको क्लीन नहीं करते, उसके ऊपर से ही लिपस्टिक लगानी शुरू कर देते हैं, उसी को एज ए बेस समझ लेते हैं और लिपस्टिक अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद ही आपके लिप्स थोड़े से ड्राई होने शुरू हो जाएगी और आपकी लिपस्टिक है वो केकी फ्लेकी होनी शुरू हो जाएगी और आपके लिप्स जो वो थोड़े से चैप हो जाएंगे, आप उसकी फ्लेक्स उतरनी शुरू हो जाएगी, ड्राई हो जाएंगे। लेकिन ये मिस्टेक अगर हम ना करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके पहले हमेशा जैसे हम अपनी स्किन को प्रेप करते हैं, आपको अपने लिप्स को भी प्रेप करना चाहिए। लिप्स आपको प्रेपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम सीधा लिपस्टिक लगा देंगे वो थोड़ी देर में ड्राई होनी ही होनी है। अगर हम उसको प्रेप करके लगाएंगे ब्राइडल्स के लिए, के लिए, तो आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और आपका लिप्स का जो टेक्सचर है वो स्मूथ भी रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, लिप्स को प्रेप करने के लिए मार्केट में स्क्रब अवेलेबल होते हैं। लिप स्क्रब अलग से आते हैं, मैं साथ में रेफरेंस में आपको दिखाती जा रही हूँ। लिप्स के लिए लिप स्क्रब आते हैं। जब भी आप ब्राइडल का क्लाइंट हो या कोई भी आपका पार्टी मेकअप का कोई भी क्लाइंट हो, स्टार्टिंग में ही जब आप अपनी स्किन को प्रेप कर रहे हो उसी टाइम पे आप उनके लिप्स को भी थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए, 30 सेकंड्स के लिए स्क्रब कर दीजिए। साथ साथ में फेस की प्रिपरेशन हो रही है, साथ साथ में आप उसके लिप्स की भी प्रिपरेशन कीजिए। लिप स्क्रब कर दीजिए, 10 सेकंड के लिए लिप स्क्रब कर दीजिए, फिर उसको क्लीन कर दीजिए। उसके बाद मार्केट में अवेलेबल होते हैं लिप बाम। लिप बाम सबके पास ये होते हैं क्योंकि विंटर सीजन में सबके लिप्स ड्राई हो जाते हैं और उनकी स्किन उखड़ने लग जाती है, चैप होने लग जाती है, तो उनके पास बाम होते ही होते हैं। तो स्क्रब करने के बाद हमेशा ही बाम से थोड़ी सी मसाज करते 10-20 सेकंड्स के लिए आप अपने लिप्स को अच्छे से बाम लगा लीजिए, मॉइस्चराइज कर लीजिए, क्योंकि बाम एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है, हाइड्रेटिंग होता है। आपने स्क्रब कर लिया, डेड स्किन निकाल दी अपने लिप्स की, फिर आप बाम एप्लीकेशन कर लीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो डेड स्किन उतर गई है, हाइड्रेशन खत्म हुआ है, जो आपके लिप्स का वो हाइड्रेशन लेवल दोबारा से लॉक हो जाएगा, आपका जो लिप्स है वो भी मॉइस्चराइज रहेंगे। तो ये 2 स्टेप करने हमारे लिए
बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा लिप प्राइमर्स भी आते हैं, आप अपने लिप को प्राइम भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई लिपस्टिक आपके लिप्स को ज्यादा ड्राई कर देती है, या आपको सूट करती है नहीं करती है, या कुछ भी ऐसे आपके मन में डाउट हो, तो हमेशा आप लिप प्राइमर भी यूज कर सकते हो। ये आपका बाम का काम भी करता है, क्योंकि इसके अंदर भी मॉइस्चराइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर आपको बाम ना लगाना हो तो स्क्रब करके आप डायरेक्टली लिप प्राइमर भी लगा सकते हो, वो भी सेम ही वर्क करता है और इवन आपके लिप्स की एक्चुअल स्किन को प्रोडक्ट से बचा के भी रखता है। उसके बाद आता है हमारे पास प्लम्पर। प्लम्पर लेटेस्ट ही अभी कुछ ईयर्स पहले ही मार्केट में आया है। जिनके लिप्स बहुत छोटे होते हैं, दबे हुए होते हैं, पतले होते हैं, उनको अपने लिप्स को अगर फुलर दिखाना है, बड़े बड़े दिखाने हैं, तो उसके लिए मार्केट में प्लम्पर आता है। इससे आप थोड़ा, अगर आपने लिप्स पे अप्लाई करते हो, पहले स्क्रब किया, बाम किया, प्राइमर किया, थोड़ा सा मसाज किया, उसके बाद जब आप लिपस्टिक लगा के ऊपर से प्राइमर प्लम्पर लगाते हो या पहले ही लगाते हो, तो आपके लिप्स थोड़े से फुलर इफेक्ट देंगे, थोड़े से प्लम्प अप हो जाएंगे। इसके साथ मसाज करने से, उसको अप्लाई करने से आपके लिप्स अगर दबे दबे या बैठे हुए हैं, पतले हैं या छोटे हैं, तो प्लम्पर लगाने से आपके लिप्स थोड़ा सा अपना शेप बड़ा कर लेते हैं। ऐसा यूज क्रिएट होता है कि आपसे लिप थोड़े से प्लम्प अप हो गए हैं, तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लिप्स को प्रेप करने के लिए हमारे 4 स्टेप्स हैं, खास करके ब्राइडल के लिए जरूर यूज किया करें। स्क्रब कीजिए, बाम कीजिए, प्राइमर एप्लीकेशन कीजिए, और अगर लिप्स छोटे हैं, बड़े दिखाना चाहते हो, तो लिप का प्लम्पर भी यूज कर सकते हो। तो ये लिप्स के लिए प्रोडक्ट है, एक तरह से लिप की केयर है। ये लिप केयर के लिए, जैसे हम अपने स्किन केयर करते हैं, प्रोडक्ट्स लगाते हैं, वैसे ही लिप केयर के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि लिपस्टिक लगाने का सही तरीका है क्या। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। लिपस्टिक लगाना तो सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी सही नहीं लगा पाते हैं या थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। तो बेस्ट टेक्निक क्या है लिपस्टिक लगाने की, ये मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आपको लिपस्टिक लगानी है, बहुत कंसर्न रहता है कि हाउ टू अप्लाई एग्जैक्टली और करेक्टली। तो कैसे करना है? नंबर 1, ऑलवेज ड्रॉ लाइन बिफोर यू पुट लिपस्टिक। सीधा ही डायरेक्टली कभी भी लिपस्टिक लगाना शुरू मत कर दीजिए, खास करके जो क्रीम लिपस्टिक्स होती हैं। लिक्विड लिपस्टिक थोड़ा बहुत फिर भी हमें हेल्प कर देती है ड्रॉ करने के लिए आउटलाइन, लेकिन जो क्रीम लिपस्टिक होती है वो हमारी आउटलाइन को अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाती है। तो हमेशा अपनी लिपस्टिक लगाने से पहले आउटलाइन को ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके अंदर ही अपनी लिपस्टिक को रिफिल कीजिए। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। इससे आपके जो लिप्स है वो डिफाइन भी हो जाते हैं, और आपकी जो लिपस्टिक है उसके अंदर ही रहती है, बाहर फैलती नहीं है। नंबर 2, एक बेस्ट टेक्निक ये है, अगर आपको लगता है कि आपके लिप्स छोटे हैं, बड़ा दिखाना चाहते हो, या बड़े हैं छोटा दिखाना चाहते हो, तो वो कैसे करें? हमेशा ड्रॉ आउटलाइन टू मेक योर लिप्स बिगर। अगर आपके लिप्स छोटे हैं तो उसको बड़ा दिखाने के लिए हमेशा लिप्स के आउटर एरिया पे बाहर निकाल के थोड़ी सी आउटलाइन करें। जब भी आउटलाइन करें, थोड़ी सी लिपस्टिक की जो एक्चुअल शेप है उसे थोड़ी सी बाहर निकाल के आउटलाइन कीजिए, ताकि आपके लिप्स के इल्यूजन क्रिएट हो सके कि वो थोड़े से बिगर हैं। और उसी के ऑपोजिट, अगर आपके लिप्स पहले से ही बिग हैं तो उसको छोटा दिखाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? ड्रॉ लाइन इन इनर एरिया टू मेक योर लिप्स स्मॉलर। ऐसा लुक क्रिएट करना है हमें कि आपके लिप्स छोटे दिखे, क्योंकि वो पहले से ही बड़े हैं अगर तो आपका जो लिपस्टिक का आउटलाइन आपको करना है, एक तरह से आपको आउटलाइन की बजाय इनर लाइन करना है। आपके लिपस्टिक जो शेप है बड़ा है, तो उसके अंदर के एक लेयर में अंदर एक लाइन बनानी है आपको, जैसे हम पूरे लिपस्टिक की शेप पे करते हैं, उससे थोड़ा सा अंदर आपको इनर लाइन करनी है, ताकि आपके लिप्स थोड़ा सा छोटा दिख सके। तो हमेशा आपको याद रखना है, बड़े लिप्स हैं तो आप उसको छोटा दिखाने के लिए अंदर इनर लाइन कीजिए। अगर आपके लिप्स पहले से छोटे हैं तो उसे बड़ा दिखाने के लिए आउटलाइन को बाहर की तरफ रखिए। ये 2 मेथड अगर आप अप्लाई कर लोगे तो आप अपने परफेक्ट लिप्स को परफेक्ट लिपस्टिक भी लगा सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मेकअप टिप की। आज का मेकअप टिप भी लिपस्टिक से ही रिलेटेड है। अगर आप लिपस्टिक लगाते लगाते आपकी लिपस्टिक कभी थोड़ी बहुत फैल जाती है, ऊपर नीचे लग जाती है, तो प्लीज डोंट पैनिक, घबराइए नहीं, उसका भी एक है हमारे पास। उससे क्या करें आप, जब भी आपकी लिपस्टिक गलती से ऊपर नीचे लग जाती है, थोड़ी फैल जाती है, तो उसको थोड़ी देर के लिए सेट होने दीजिए, ड्राई होने दीजिए। जब भी आप लगाओ 1-2 मिनट के लिए वेट करो, उसके बाद अपना ब्रश ले लीजिए, फाउंडेशन या कंसीलर ले लीजिए, अपनी स्किन के साथ मैच करता हो, या फिर जो फाउंडेशन आपने ऑलरेडी अपने फेस पे लगाई हुई है सेम वही शेड ले लीजिए ब्रश के साथ। जो नॉर्मल आईलाइनर ब्रश या फ्लैट ब्रश ले सकते हो, जो आईज के लिए यूज होता है, पतला सा।
उससे आप फाउंडेशन या कंसीलर थोड़ा सा लीजिए, उतने एरिया पे जहाँ पे आपसे लिपस्टिक थोड़ी सी फैली हुई है उस एरिया पे उसको लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उसको फाउंडेशन के साथ ही सेट कर दीजिए। वो थोड़ी देर में अपने आप सेट हो जाएगा और ऐसे लगेगा कि आपकी लिपस्टिक कभी फैली ही नहीं थी, उतने एरिया पे वो फाउंडेशन से कवरेज दे देगा। ये एक बेस्ट हैक है जो आपका बहुत सारा टाइम सेव कर सकता है और आपको दोबारा से लिपस्टिक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लिपस्टिक के बारे में इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप डीपली थॉरली इसको स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको डेफिनेटली अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक अच्छा लिपस्टिक लगाने का टैलेंट हम सीख सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो मैक्सिमम हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर ही होने वाले, क्योंकि अभी तक की सारी थ्योरी हमने पूरे फेस के स्टेप्स के ऊपर कवर कर ली हुई है। अगला हमारा प्रैक्टिकल होगा जो हमारे फेस के लिए होगा कि हम फेस को प्रेप कैसे करें मेकअप के लिए। जितने भी स्टेप्स हमने थ्योरी में कवर किए वो सारे हम प्रैक्टिकल में आप करके देखेंगे और नई नई मेकअप लुक में आपको करके दिखाया करूंगी। आपका मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी मेरे को मोटिवेशन भी मिलती रहेंगी। और प्लीज अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे और अच्छा लगता है कि मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी और आप लोग भी बहुत कुछ सीख सको। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी नई चीज के साथ। थैंक यू, बाय बाय।